हमारी कथा है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के जो प्रथम मंगलाचरण के श्लोक हैं, उन श्लोकों को हम श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। संतों ने इस एक ही श्लोक के हजारों हजारों अर्थ करे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक का अगर अपन अध्ययन करें तो उसमें ऐसा नहीं लिखा गया कि श्री कृष्णम परम धीमहि, कि श्री रामम परम धीमहि, कि देवीम परम धीमहि, कुछ नहीं लिखा। उजागर रूप से किसी देवता का नाम मंगलाचरण में नहीं लिया गया। क्या लिखा गया? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य। अब सत्य कौन है? इस सत्य के स्वरूप में भागवतकार ने किसकी स्तुति करी है? तो जो संतों ने अर्थ करे हैं उसमें से एक जो श्री कृष्ण परख अर्थ है, उस अर्थ का अपन श्रवण करते हैं। सबसे पहले कहा गया है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य का मतलब क्या? ऐसे परमात्मा जिनका ना आदि है ना अंत है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित अमित रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे परमात्मा वो भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण इस भूमंडल पर अवतार लेकर के आते हैं, यानी कि जन्म ले लेते हैं। तो किसके लिए, किसके घर में जन्म लिया? बोले वसुदेव और देवकी जी के घर में जन्म लिया। जन्माद्यस्य, जो निर्विकार निरीह निरूपम परमात्मा है, वो भी साकार होकर के और अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसे परमात्मा। अगला लिखा है यतोऽन्वयादितरतस्। और जन्म लेकर के क्या करा? रुके नहीं, अन्वयादितरतस्, अन्वय कर लिया। अन्वय कर लिया यानी जन्म तो लिया मथुरा में, और पालन पोषण कहां हुआ? गोकुल में। अपन गाते भी ना बधाई में, मथुरा में यन जन्म लियो है और गोकुल में झूले पलना, नित होले झोटा दीजो हो नंद लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मथुरा में जन्म लेते हैं और पलते बढ़ते कहाँ है? गोकुल में। अन्वयादितरतस्, इतर दूसरी जगह पर चले गए जन्म लेते ही। और आगे लिखते हैं भले ही चले दूसरी जगह गए हो, लेकिन चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, विज्ञ है। जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे श्री ठाकुर जी ने जन्म लिया है, वो गोकुल में जाकर के भी उस उद्देश्य को भूले नहीं है। वहीं मथुरा में बैठे बैठे, सॉरी गोकुल में बैठे बैठे न तो कोई शंख उठाया, न कोई चक्र उठाया, न कोई गदा उठाई, बिना हथियारों के कंस के बड़े बड़े दैत्यों को निपटा दिया।
गोकुल में चले गए, लेकिन अपना जो अभिष्ट लेकर के आए थे मन में, उसको भूले नहीं है। और आगे कहा गया है स्वराट। हमारे श्री ठाकुर जी कैसे स्वराट है? स्वराट मतलब क्या? सप्त स्वर धारण करने वाली वंशी जिनके अधर कमलों पर सदैव विराजित रहती है, ऐसी वंशी को धारण करने वाले सातों स्वरों के ज्ञाता हमारे श्री ठाकुर जी स्वराट। और आगे लिखा है, तेने ब्रह्मरधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। तेने ब्रह्मरधाय आदि कवये। हमारे श्री ठाकुर जी कैसे हैं? हमारे श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल में उपस्थित होकर के और ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि चतुरानन भी चक्कर में पड़ जाते हैं। जब हमारे श्री ठाकुर जी वृंदावन में छाक लीला कर रहे थे, मधुमंगल छाछ लेकर के आया। मधुमंगल ने सोचा कि ठाकुर जी को खाटी छाछ कैसे पिलाऊं, तो चुपके चुपके स्वयं पी गया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा तो गाल के ऊपर गिर गई, ठाकुर जी ने गाल चाट लिया। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे चक्कर में पड़ रहे कि ये भगवान जो गाल चाटता फिर रहा है, जिसमें शुद्धता का बोध नहीं है, ये भगवान हो सकता है? परीक्षा लेने के लिए आ गए। कितनी दुर्दशा करी ब्रह्मा जी की। अरे ब्रह्मा जी की कौन कहे, जो सदैव हमारे ठाकुर जी के संग में विराजते, हमारे दाऊ दादा, उनको भी हमारे ठाकुर जी की लीला समझ में नहीं आती। तेने ब्रह्मरधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। क्या करते हैं हमारे श्री ठाकुर जी? जब वंशी का निनाद करते हैं तो वंशी निनाद करते समय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, सभी अपने अपने गुणों का विनिमय करने लग जाते हैं। जैसे ही हमारे श्री ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं तो कलकल किल्लोल करती हुई कालिंदी का कलरव शांत हो जाता है। यमुना जी स्थिर होकर के और श्री ठाकुर जी की वंशी का श्रवण करने लग जाती है। और वही वंशी जब हमारे गिरिराज गोवर्धन नाद सुनते हैं तो वो पिघलने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। अब बताइए, बहने का गुण तो नदी का है, बहना चाहिए यमुना जी को, लेकिन यमुना जी तो स्थिर हो गई और गिरिराज जी को तो खड़े रहना चाहिए, लेकिन गिरिराज जी द्रवित होने लग के बहने लग जाते, पिघलने लग जाते, पत्थर पिघलने लग जाते, गुणों का विनिमय हो जाता है। गोपियां तो ठाकुर जी से कहती है कि अरे कान्हा, जब हम भोजन बनाए ना तब अपनी बंशी मत बजाया करो। कन्हैया कहते हैं कि अरे गोपी, भोजन बनाते समय हमारी बंसी की आवाज सुनेगी तो भोजन तेरो अधिक और रसीलो बनेगो। जब रसदार बंसी तेरे कान में पड़ेगी तो भोजन में भी अलौकिक रस उत्पन्न हो जाएगा। गोपी हाथ जोड़ के कहे कि अरे लाला, भोजन तो तब बनेगो जब आग जलेगी। अरे जब तू बंसी बजाता है तो लकड़ियां गीली हो जाती, उनमें से पानी झरझर झरझर बहने लग जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और कैसे पधारते हैं हमारे श्री ठाकुर जी? यत्र त्रिसर्गो मृषा, अपने संपूर्ण परिकर को लेकर के आते हैं। जब हमारे ठाकुर जी अवतार लेते ना, सबसे पहले वहां मीटिंग होती है। चलो भैया, तुम मधुमंगल बन जाओ, तुम श्री दामा बन जाओ, तू ललिता सखी बन जा, तू विशाखा सखी बन जा। जब राम जी अवतार लेते हैं तो बुलाते हैं शंकर भगवान हनुमान जी बन जाओ।
किसे कहते हैं बाली बन जाओ, तुम सुग्रीव बन जाओ, अपन रामलीला करेंगे। तो पूरे जो अपने परिकर हैं, अब शत्रु कौन बन गया है ठाकुर जी का, तो जय विजय को शाप दिला देते हैं, भैया तुम जाओ 3 जन्म तक राक्षस होना। यत्र त्रिसर्गो मृषा और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन, 3 धामों में हमारे ठाकुर जी ने लीला संपादित करी है। कहां कहां पर? सबसे पहले श्री गोकुल में, श्री मथुरा में और श्री द्वारिका जी में लीला करी है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम, ऐसे धामों में रहने वाले या फिर ऐसे धामों का सेवन करने वाले, ऐसे धामों की परिक्रमा करने वाले, ऐसे धामों की तीर्थ यात्रा करने वाले मेरे जितने भी भक्त हैं, उनके जितने भी पाप हैं, उन सभी के पापों का मैं समाप्त कर देता हूं। और ऐसे श्री ठाकुर जी सत्यम परम धीमहि, अर्थात श्री कृष्णम परम धीमहि, ये पहले श्लोक का अर्थ है। और सत्य नाम तो वैसे भी कल अपन ने सुना भी था कि सच्चिदानंद में पहला नाम तो श्री ठाकुर जी का सत्य ही है। और जब दशम स्कंद की कथा आती है और जब गर्भ स्तुति देवता करते तो कहते सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि नीतम च सत्य। खूब सत्य सत्य कह करके और देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से यह पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मम प्रोज्जित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररेश्वरः सद्योरद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में भागवतकार कहते हैं धर्मम प्रोज्जित केतवोत्र परमो, किस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? रामचरितमानस में तो कहते हैं कि राम कथा के तई अधिकारी जही सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी कौन हैं? जिनको सत्संगति, सत्य का संग जिनको पसंद हो, संतों का संग जिनको पसंद हो, वो राम कथा के अधिकारी है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सता। कैसा होना चाहिए भागवत को सुनने वाला? बोले निर्मत्सर होना चाहिए। अभी मत्सर क्या होता है? देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है मत्सर, दूसरा होता है मच्छर। दोनों एक जैसे लगभग शब्द हैं, है ना? एक तो है मत्सर और दूसरा है मच्छर। जो बाहर से काटे वो मच्छर और जो अंदर से काटे वो मत्सर। और मत्सर का अर्थ क्या? मत्ते अग्रह सरती इति यत् मत्सरः। ये व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया। अपने तो अभी एक ही मंजिल मकान है, 3 मंजिल कसा बने लियो। मन में जो ईर्ष्या होती है वो मत्सर है। किसी की उन्नति को देख करके और हमारे हृदय में अगर पीड़ा है तो समझ लेना कि अंदर वाला मच्छर काट रहा है। तो बाहर वाले मच्छरों को मारने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑल आउट लगा लो, मच्छर वाली अगरबत्ती, कछुआ छाप लगा लो। अंदर कौन सी अगरबत्ती लगानी है? कथा की अगरबत्ती लगाओ भैया। और अच्छा, एक बात आप लोगों ने विचार करा होगा, मच्छर ज्यादा उत्पन्न कहां होते हैं? मच्छर किसी जगह पर जहां पर गंदगी अधिक होगी। नालियों में आपने देखा होगा, नालियों में मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में भी गंदगी भरी है तो हमारे हृदय में भी मच्छर रूपी मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए सुनने वाले का हृदय कैसा होना चाहिए?
मत्सर रहित होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सता। अरे भैया, जब अपन दूध लेके आते हैं तो अगर दूध को कहीं किसी खट्टे बर्तन में रख दिया, नींबू पड़ा हो मान लो उस बर्तन के अंदर, और उसमें अपन ने दूध डाल दिया, तो बताओ उस दूध की चाय बना सकोगे क्या? फट जाएगा। शेरनी का दूध जो होता है ना, हमने सुना है कि सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, किसी और अन्य बर्तन की इतनी क्षमता नहीं है कि जो शेरनी का दूध उसमें रख सको। उसी प्रकार से हमें भी ये अमृत रखना है। श्री ठाकुर जी की कथा का अमृत भी हमें हमारे हृदय में पधराना है, तो उसके लिए भी तो अच्छा वाला पात्र चाहिएगा। एक बार एक गुरु और एक चेले जंगल में गए और वहां जाकर के और खीर उन्होंने बनाई। बढ़िया ऐसी खीर बनाई साहब, बिल्कुल अच्छा। दूध को ओटा ओटा के बिल्कुल 1 लीटर का आधा लीटर कर लिया, बिल्कुल खूब ओटाया। उसमें चावल डाले, बढ़िया काजू बादाम ने है दुनिया के आइटम डाल दिए, ड्राई फ्रूट सब, मिश्री डाल दी, शक्कर डाल दी, बढ़िया इतनी मीठी खीर, इतनी सुंदर खीर बनाई। अब चेला ने झोली में टटोला तो बोले कटोरा तो लेके नहीं आए, अब बिना कटोरे के खीर काय में दे गुरुजी को। तो गया जंगल के अंदर और देखा तो एक मरा हुआ इंसान की खोपड़ी पड़ी थी। बढ़िया खोपड़ी उठा के लेके आया, साफ करके चमका दी चांदी के जैसे, बिल्कुल चमकदार, और उसमें खीर परोसी, बढ़िया धो के गंगा जल से मांझ के और लेके आया गुरुजी के पास में। बोले गुरुजी खीर पाओ। गुरुजी ने बोला क्यों भैया, अपन कटोरा तो लेके नहीं आए थे, तू इतना सुंदर सा कटोरा कहां से लेके आया? बोले गुरुजी अभी जंगल में गया था तो एक खोपड़ी पड़ी थी, तो खोपड़ी लेके आया हूं, उसमें खीर रखी है। बताओ गुरुजी खीर खाएंगे? अच्छा गुरुजी की छोड़ो, आप खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? उसमें तो बढ़िया 1 लीटर दूध का आधा लीटर हो गया, कितनी जाड़ी खीर बनी होगी। बढ़िया बासमती चावल डाले हैं भैया, काजू डाले हैं, बादाम डाले, चारोली डाली, मिश्री डाली है, बड़ी सुंदर खीर है, खा लो, क्या फर्क पड़ रहा? खा लोगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि पात्र खराब है। खीर जिस पात्र के अंदर है वो पात्र खराब है, तो जब किसी खराब पात्र के अंदर रखी हुई स्वादिष्ट खीर हम नहीं खा सकते, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये बिना पात्र के कैसे खा लोगे? इसके लिए भी तो शुद्ध पात्र होना चाहिए। और केवल सुनने वाला ही नहीं, कहने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि खीर तो बड़ी दिव्य थी, कथा तो बहुत दिव्य है, भागवत की कथा बहुत अच्छी है, लेकिन कहने वाला तो वो खोपड़ी है, तो उसमें से कैसे खीर खा सकते हैं? तो कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए, तभी जाकर के, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम कथा का श्रवण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रामचरितमानस में भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो मत्सर, कपट, छल और छिद्र, यही तो मत्सर है।
इन्हीं को छोड़ने पर हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुन सकते हैं। अच्छा भैया, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से लाभ क्या होगा? तो आगे कहते हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वास्तव वस्तु का बोध होता है। अब वास्तव वस्तु कौन सी? तो बोले वास्तवो जीवः, वास्तवो जगतः और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया, इन तीनों चीजों का बोध हमें श्रीमद् भागवत की कथा से होता है। और अगला फायदा बताया क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का श्रीमद् भागवत की कथा उन्मूलन कर देती है। और अंत में तो बड़ा ही सुंदर कहा है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो रद्यव रुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का सबसे सुंदर लाभ तो ये है क्या? बोले सद्यो रद्यव रुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। वह जो परमात्मा है, श्री कृष्णचंद्र जो हैं, वो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने मात्र से प्रत्येक जीव के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहा कि विराजमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा कि श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। क्या कहा? सद्यो रद्यव रुद्धति। क्या कहने? बोले अवरुद्ध हो जाते हैं, हमारे हृदय में आकर के और फंस जाते हैं। विराजमान होना और अवरुद्ध होना तो अलग अलग चीजें हैं। अभी हम सभी जो यहां पर बैठे हैं, अपन विराजमान हैं। क्या है? अपन विराजमान है, बैठे हुए, अपनी जब इच्छा हुई आए, जब इच्छा हुई गए, कोई बंधन नहीं है। लेकिन बढ़िया इधर आसपास से चार दीवारी करके और एक ही दरवाजा रहे निकलने का, उस पर भी ताला लगा दिया जाए और चाबी यहां रख दी जाए और यहां से कह दिया जाए कि जब तक कथा खत्म नहीं होती तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और कोई आपको फोन लगाए कि भैया कहाँ हो, तो क्या बोलोगे कि अब गेट पे तो ताला लगा हुआ है, भैया कथा में फंसे हुए हैं, यहां पर अपनी इच्छा नहीं चल रही। पहले जब विराजमान थे तो जब आया, जब मन पड़ा बैठे, जब मन पड़ा गए। लेकिन अब अवरुद्ध हो गए, बिना हमारी इच्छा से आप कहीं नहीं जा सकते। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के लिए यहां पर शब्द क्या प्रयोग करा जा रहा है कि सद्यो रद्यव रुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। और क्या लिख रहे? तत्क्षण। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अपने मनोयोग के साथ में पूरे समर्पित भाव से और श्रीमद् भागवत की कथा का अगर श्रवण करने लग जाए तो तत्क्षण उस व्यक्ति के हृदय में श्री ठाकुर जी पधार जाते हैं। एक गोपी थी, सुबह सवेरे उठी और उठ करके और दोहनी लेकर के और गाय का दूध निकालने के लिए गई। और जब गाय का दूध निकाल रही थी तभी पीछे से आवाज आई कि अरे भाभी का सगरो दूध निकाल लेगी का, कछु मुंह को ना पिवाएगी। तो गोपी ने सोचा कि बेचारा नंद का लाला है, सुबह से भूखा है, तो दोहनी नीचे पटक करके सीधे उसके मुंह में ही धार लगाना शुरू कर दिया। होश तो तब आया जब पीछे से सासू जी की आवाज आई कि अरे बहू आज का सुबह ते भांग खा लई। अरे दोहनी नीचे पटक करके और जमीन पर दूध निकाल रही है। गोपी ने ध्यान से देखा तो वहां पर तो कोई भी नहीं था। वहां से उठी तो सासू जी ने कहा कि अरे गोपी अब खड़ी खड़ी मेरे मोहंडो का देख रही है, घर में खाने के लिए अन्न को दाना नहीं है, थोड़ी सी धान तो कूट ले। तो मूसल लेकर के और धान कूटने लगी
तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाभी आज तेरी सासू ने कुछ ज्यादा ही डांट दी का। गोपी ने कहा कि रे कन्हैया, इन सासू उनको तो ऐसो ही है, ये तो डांटती रहे छोटी छोटी बातन के ऊपर, अब इनको तो का क्रोध करनो का सोचनो। अरे होश तो तब आया जब पीछे से सासू जी की आवाज आई कि अरे आज का पागल हो गई, खड़ी खड़ी अकेले में किससे बात कर रही है, घर में पानी की बूंद हूं ना है, जा जमुना पर से घड़ा तो भर के लेके आ जा। अब मैं घड़ा लेकर के और वो गोपी यमुना जी को गई और जल भरा, मटका थोड़ा भारी, गोपी से उठ नहीं रहा था। तभी पीछे से आवाज आई कि री भाभी मैं उठवाई दूं का। गोपी ने कहा कि रे वाह रे लाला, बड़ो समय पर आयो, जरा हाथ लगवाए दे तो मैं ये घोड़ो उठाई लूं। जैसे ही हाथ लगाया तो घड़ा तो धड़ाम से नीचे फट के फूट गया और देखा तो वहां पर कोई नंद का लाला नहीं था। तो गोपी जाकर के और बैठी और यमुना के किनारे वहीं पर आसन जमाया और तपस्या करने लग गई, ध्यान करने लग गई। नारद जी घूमते घूमते आए कि अरे गोपी शेष महेश गणेश दिनेश उजाही निरंतर ध्यावे और ताही अहीर की छोहरियां छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। क्योंकि गोपी जो श्री कृष्ण कन्हैया जो सकल जगत के प्राणाधार हैं, ऐसे ठाकुर जी जो तुम्हारे आंगन में छछियाबर छाछ पे नाचते रहते हैं, उनको छोड़ करके तू किनको ध्यान कर रही है? बोले नारद जी मैं कोई ध्यान वान नहीं कर रही हूँ, सुबह से लेकर के आज दोपहर हो गई, कभी 3-3 4-4 बार सासू ने मुझको डांट दिया। अब यहाँ पर प्रण करके बैठी हूँ कि जब तक हृदय से ये ठाकुर जी मेरे निकल ना जाए तब तक घर नहीं जाऊंगी। मटका फूट गया है, घर जाऊंगा फिर सासू डांटेगी। लेकिन कन्हैया उन गोपियों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी हमारे हृदय से बाहर निकल जाएं, लेकिन ठाकुर जी तो कैसे हैं? अवरुद्ध हुए पड़े हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का बड़ा ही भारी फल है। भाव से सुनी जाए कथा। देखो 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। श्रोता वो जो बड़े ही भाव से प्रेम से कथा सुने, वो श्रोता। और जो बीच बीच में कथा की कटिंग करे, अब देख जो महाराज भाई या वाली कहानी कहेगा हो, अब देख जो महाराज भाषा कहेगा हो, तो जो बीच में कटिंग करे कथा की, वो सरोता। जो बार बार ये खूनी के देख, वो सरोता है। और तीसरे तो बड़े ही प्यारे होते हैं, तीसरे नंबर के सोता। कहीं भी कथा के पंडाल में एक बढ़िया से पाइप का सहारा लेकर के बैठ जाएंगे और बैठते ही समाधि लग जाती है। अरे बड़े खर्चे करते लोग, नींद नहीं आती, बढ़िया डल्लप के गद्दे लगाते, 2-2 3-3 गादियां बिछाते, उनके ऊपर सोते, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन कथा का पंडाल ऐसी जगह है कि भले चटाई के ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा सा टेका मिला, नींद आ गई। तो तीसरे नंबर के सोता। लेकिन सोने वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है भैया। क्यों? बोले एक बार एक सेठ जी थे, अब कथा सुनने के लिए गए तो बैठ गए पीछे पीछे, क्योंकि कथा सुनने से तो कोई मतलब था ही, जबरदस्ती भेज दिया घर से सेठानी जी ने। तो पीछे पीछे पंडाल में जाकर के और खंबे के सहारे बैठे। अब बैठ तो गए, अब पीछे पीछे कुत्ता आया घूमते फिरते। अब कुत्ते और खंबे का तो पुराना रिश्ता है भैया। अब खंबे की जगह सेठ जी थे, तो सेठ जी के मुख पे ही जो करना था कर दिया। अब उसी समय से जो व्यास जी थे, उन्होंने बोला बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जैसे ही जे सभी ने बोली तो सेठ जी की नींद खुल गई।
सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, वाह भाई आज तो कथा में बड़ा रस बरसा, आज तो कथा में बड़ा रस बरसा। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई रस तो बरसा था लेकिन खारा था। सोने वाले को सावधान रहने की जरूरत है। तो भाव से सुनी जाए कथा। एक बार एक भैया बाजार में गए छाता खरीदने के लिए, बरसात का मौसम था। अब थोड़े भोले भाले थे तो घर से उनकी पत्नी ने समझाया कि देखो आप बड़े सीधे पड़ते हो, बाजार में जा रहे हो तो बड़े ही सावधानी से जाना, बड़ा तोल मोल करना, दुकानदार जितना रेट बताए ना, जितना भाव बताए उससे आधी कीमत बोलना, तब जाकर के तुमको बिल्कुल सही में छाता मिलेगा, वरना तुमको ठग लेंगे। आजकल बड़े ठगिया लोग रह गए बाजार में। बोले ठीक है देवी, आपने जैसा कहा है वैसे ही करेंगे। गए बाजार में, छाते की दुकान पर पहुंचे और छाते का मोल करा। पुराना सस्ता समय था। उसने पूछा क्यों भैया छाता कितने में दिया? बोले 20 रुपए में। अब वो तो घर से ही पड़ के आया। बोले अच्छा 20 रुपए में दोगे तो मैं तो 10 रुपए में लूंगा। दुकानदार ने सोचा कि सीधे आधा आधा कर रहा है पैसा। बोले नहीं भैया एक काम कर, 15 रुपए में ले जा। बोले अच्छा 15 रुपए में, तो मैं तो 7.5 रुपए दे के जाऊंगा। 7.5 से एक आठाना भी ज्यादा नहीं दूं। दुकानदार ने सोचा कि ये अच्छा ग्राहक मिला भाई, लगता है ज्यादा चतुर है। तो दुकानदार ने कहा कि भैया एक काम कर, ना तेरा ना मेरा, 10 रुपए में छाते की मेरी खरीदी है, 10 रुपए में ले जा। बोले अच्छा 10 रुपए में दोगे तो मैं तो 5 रुपए दूंगा। दुकानदार को भी फिर क्रोध आया। बोले फ्री में ले जाएंगे, फिर जब से आधे आधे करते जा रहा फ्री में ले जा। बोले अच्छा फ्री में दोगे तो 2 लेके जाऊंगा। अब बताओ दुकानदार उसको छाता देगा? उसको छाता मिलेगा? क्यों नहीं मिला छाता? क्योंकि वो एक भाव के ऊपर टिक के नहीं रहा। उसने शुरू में 10 रुपए बोले थे, अगर वो 10 रुपए के ऊपर ही टिक जाता तो 10 रुपए में उसको छाता मिल जाता। उसी प्रकार से जब ये 2 कौड़ी की चीज, बाजार की मामूली सी चीज हमको बिना भाव में टिके नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में स्थित हुए श्री ठाकुर जी की कथा कैसे मिल सकती है? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। एक भाव में टिक करके और रहना पड़ेगा। अगले श्लोक में भागवत जी की महिमा का वर्णन करा गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत निगम नाम है वेदों का। वेदों को निगम कहते हैं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत क्या है? तो निगम रूपी कल्पतरु का विगलित फल है, पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा कि क्यों भाई इतनी बड़ी शाखा से गिरा है, इतने बड़े वृक्ष का फल है, अब वृक्ष के ऊपर से पका हुआ फल जब नीचे गिरता है तो फूट जाता है ना, तो ये फल तो फूट गया होगा, खंडित हो गया। बोले नहीं, साबुत फल है। बोले कैसे कह सकते हो कि साबुत है? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शने शने अवतीर्ण न तू प्रस्फुटित। श्रीमद् भागवत का जो फल है, सबसे पहले श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे करके श्रीमद् भागवत को प्रकट करा। ब्रह्मा जी ने
नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ दिया। नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को यह कथा दी और सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को दी। तो सबसे ऊंची वाली डाली थी ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, और ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पर अटका, नारद जी की डाली से टपका तो वेद व्यास जी की डाली पर अटका, वेद व्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव जी की डाली पे अटका, और सुखदेव जी की डाली पे से जब टपका तो परीक्षित जी के साथ में संपूर्ण विश्व के सभी भक्त जनों को यह कथा रूपी फल प्राप्त हो गया। इसलिए एक के नीचे एक जब गिरता गिरता आया तो वो फल फूटा नहीं है, साबुत है। तो किसी ने पूछा कि अच्छा आपका फल है तो सही, लेकिन कहीं खट्टा हुआ तो? बोले नहीं नहीं बहुत मीठा है। बोले हम कैसे मान ले मीठा है? जो फल बेचने वाले होते हैं वो तो अपने फल का बहुत प्रचार करते हैं। एक सज्जन खरबूजे बेच रहे थे और वो कहे बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक जना प्रभावित हो गया, बोले शक्कर से मीठे खरबूजे, इतने मीठे खरबूजे कहां मिलेंगे? तो गया 2 किलो खरबूजे तुलवा के लेके आया। अमनिया करके जब खरबूजों को पाया तो फीके निकले। दौड़ा दौड़ा गया कि ए भैया पागल बना रहा है, फीके फीके खरबूजे बेच रहा हो, कह रहा है कि शक्कर से मीठे। बोले तुमने सुनने में गलती कर दी, हमने कहा कि खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजों में शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे। तो सभी बेचने वालों का एक अपना अपना तरीका होता है कि ग्राहकों को कैसे लुभाया जाए। तो यहां पर आगे कहते हैं कि हमारा फल मीठा है और इसकी हम गारंटी देते हैं। बोले कैसे? तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इस भागवत रूपी फल में एक तोते की चोंच लगी हुई है। तोता जो होता है वो फलों का पारखी होता है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो कि मीठा हो। खट्टे फल में कभी तोता चोंच नहीं मारेगा। तो भागवत रूपी फल में भी चोंच लगी हुई है। किसकी? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते की चोंच लगी हुई है। और जब तोते की चोंच श्रीमद् भागवत रूपी फल में लग गई तो ये तो 100% मीठा ही है। इसलिए क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावका। इसलिए हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, हे भक्तों, इस रस को पियो, इस फल को पियो। अब आप कहोगे कि फल भी कोई पिया जाता है? क्यों? फल खाया जाता है, फल को पियो कैसे? अरे खाने की तो जरूरत उसको पड़ती है जिसमें छिलका हो, गुठली हो, लेकिन हमारे भागवत का तो फल ऐसा है जिसमें न तो कहीं छिलका है न ही गुठली है, पूरा रस ही रस इसमें भरा हुआ है। इसलिए पियो। और रस के रूप में इसमें कौन बैठा हुआ है? बोले रसो वेसह। कौन? श्री ठाकुर जी ही रस रूप हो करके श्रीमद् भागवत की कथा में बैठे हुए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अपन ने 3 श्लोक सुने हैं श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 3 श्लोक अभी अपन ने पूरे करे। अब कितने श्लोक है पूरी श्रीमद् भागवत कथा में? कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं टोटल। कितने हैं? 18,000। अब 18,000 श्लोक का जो ऐसे अपन अर्थ करें तो 7 दिन में पूरी हो। कम से कम 2, 3, 4, 5 महीना की कथा करानी पड़े जज्जी की एक श्लोक का अर्थ समझ में आए। इसलिए 3 श्लोक अपन ने विस्तार से समझे। अब आगे की कथा अपन थोड़े संक्षिप्त में लेकर के
और चलेंगे एक एक श्लोक का, इतना लंबा चौड़ा तो अपन कर नहीं सकते।